तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेंटेडेन की मांगा के चैप्टर नंबर 14 को। तो पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 13 में हमने देखा था कि एक फीमेल मॉन्स्टर आयरा पर अटैक कर देती है। अब चैप्टर 14 की स्टार्टिंग में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक बच्ची एक लेडी को मम्मी कहकर बुला रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आयरा को पकड़ लेती है। आयरा कहती है ये जानी पहचानी है। वही मोमो ओकारुन को आयरा को बचाने को कहती है। हम देखते हैं कि ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ओकारुन के अटैक को डॉज कर लेती है। वो मॉन्स्टर कहती है क्या तुम मेरी आयरा को मुझसे छीनना चाहते हो? ओकारुन कहता है मुझे ये पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। आयरा ओकारुन को कहती है तुम भी एक डीमन हो। ओकारुन कहता है क्या मुसीबत है? तभी वो मॉन्स्टर कहती है मैं तुम्हें आयरा को नहीं लेने दूंगी और ओकारुन को उठाकर निगलने लगती है। मोमो कहती है ओकारुन उसे खाना बंद करो और अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को वापस खींचने लगती है, लेकिन मोमो ऐसा ढंग से नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी वो मॉन्स्टर मोमो पर अटैक कर देती है। मोमो अपनी साइकिक पावर से उस अटैक से बच तो जाती है पर डॉज नहीं कर पाती। वही वो मॉन्स्टर ओकारुन को पूरा निगल लेती है और आयरा से कहती है हम आखिरकार मिल ही गए। मैं 10 सालों से तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि तुम मुझे देख सको। आयरा कहती है तुम मोमो अयाशी के साथ नहीं मिली हो। वो मॉन्स्टर कहती है क्या तुम बेवकूफ हो? मैं तुम्हारी मदर हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तब जब तुमने मुझे मम्मी कहकर बुलाया था मैं खुश थी। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह बुलाया था। प्लीज मुझे एक बार और मम्मी कहकर बुलाओ। तभी मोमो उस मॉन्स्टर से ओकारुन को वापस करने के लिए कहती है और कहती है इस तरह से ह्यूमंस पर अटैक करना गलत है। वो मॉन्स्टर कहती है हम तो बस अपना इमोशनल रीयूनियन एंजॉय कर रहे थे। आयरा मोमो से कहती है ये क्या चीज है? क्या तुम्हारे लोगों ने एक दूसरे से वॉर स्टार्ट कर दी है? दरअसल यहाँ पर आयरा को लग रहा है कि ये मॉन्स्टर मोमो की पार्टनर है और अगर कर भी रहे हैं तो क्या तुम इस ड्रीमर को हराने में मेरी मदद करोगी? मोमो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ टर्बो ग्रैनी बोलती है बाल बाल बचे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसकी साइड डिश बन जाएंगे। टर्बो ग्रैनी फोन में देखते हुए बोलती है लगता है कि ये एक्रोबैटिक सिल्की है। मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है रुको ये तो मीको का फोन है, क्या तुमने उससे ये नेट पर सर्च करने के लिए चुराया है? टर्बो ग्रैनी कहती है इसने एक रेड वन पीस ड्रेस पहन रखी है, इसके बाल सिल्की हैं और ये एक्रोबैटिकली मूव कर सकती है। मोमो कहती है तुम एक योकाई होने के बाद भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। टर्बो ग्रैनी कहती है मैं इन जैसे लो रैंकिंग रॉकीज पर ध्यान नहीं देती। तभी आयरा उस मॉन्स्टर से कहती है मुझे चुना गया है क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मेरी ड्यूटी है तुम जैसे मॉन्स्टर को हराना। वो मॉन्स्टर गुस्से में बोलती है अभी तुमने क्या कहा? आयरा कहती है दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हें हराना होगा। तभी वो मॉन्स्टर आयरा को भी निगल जाती है। मोमो उस मॉन्स्टर से कहती है रुको हर चीज को खाना बंद करो। वो मॉन्स्टर मोमो से रोते हुए कहती है इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने आयरा को इतना बदतमीज बना दिया है। उसने मुझे मॉन्स्टर कहा, वो पहले ऐसी नहीं थी। मोमो टर्बो ग्रैनी से उसका हाथ खोलने के लिए कहती है। ग्रैनी कहती है मैं इसे खोल नहीं सकती। मोमो टर्बो ग्रैनी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कम ऑन मेरी हेल्प करो, इसने अभी अभी ओकारुन को खाया है, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकती। टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्ही ने तो मेरी पावर्स ली थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी वो मॉन्स्टर अपने बालों से मोमो का गला पकड़ लेती है और कहती है कैसा रहेगा अगर तुम मुझसे माफी मांगो, आखिरकार इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मोमो उस मॉन्स्टर से माफी मांगने की जगह उसे बेवकूफ कह देती है, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर मोमो को अपने बालों से घुमाकर आसपास की जगहों पर मारने लगती है और कहती है मेरी एक्रोबैटिक स्किल काफी अच्छी है जो कि सब कुछ फंसा लेती है और उसे चारों ओर घुमाती है। वो मॉन्स्टर अपने बालों से मोमो का गला दबाने लगती है और बोलती है तुम एक बड़ी मुसीबत हो। वैसे तो ये सिर्फ आयरा के लिए है, लेकिन अगर तुम इतने बेसब्री से बोलना चाहती हो तो मुझे मम्मी कहो। अगर तुमने ये कहा तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और कान लगा के सुनने लगती है और मोमो को ये कहने के लिए फोर्स करती है, लेकिन मोमो तो मोमो है, वो ये कहाँ ही बोलने वाली थी। मोमो फिर से उस मॉन्स्टर को बेवकूफ बोल देती है और इस बार वो मॉन्स्टर मोमो को भी निगल जाती है और रोते हुए कहती है मेरी बच्ची कहाँ है? टर्बो ग्रैनी उस मॉन्स्टर से कहती है तो तुमने उसे भी खा लिया, तुम थर्ड ग्रेड योकाई, मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, उस बच्चे को वापस करो। वो मॉन्स्टर कहती है तुम कौन हो? खैर मुझसे अभी बात मत करो। टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ। मॉन्स्टर कहती है लगता है तुम्हारी भी मरने की इच्छा है। टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्हें पता है माना जाता है कि मनाकी निको की पावर गुड लक को इनवाइट करना है। दरअसल यहाँ पर मनाकी निको का मतलब वो डॉल है जिसके अंदर टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस है, जिसे एपिसोड 5 में सीको ने ही उस मनाकी निको डॉल में टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस को डाला था। तुमने मोमो के साथ अपने कुछ बाल भी खा लिए हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के सारे बाल जलने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस लड़की के पास एक क्रॉस था, असल में वो एक लाइटर था और या तो उस लड़के ने या मोमो ने उस लाइटर से तुम्हारे अंदर से बालों को आग लगा दी जो तुमने मोमो को खाते वक्त खा लिए थे। किसी के पास नकली क्रॉस होना और
अपने आप अपने बाल निकल जाना, ये सब एक कोइंसिडेंस है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो इस कोइंसिडेंस का होना तो तय था, क्योंकि मनाकी निको की पावर गुड लक को इनवाइट करना है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मोमो, ओकारुन और आयरा को बाहर उगल देती है। ओकारुन कहता है ये बहुत लापरवाही थी मिसाया से। मोमो कहती है ये तुम कह रहे हो जो सबसे पहले निकले गए थे। रेस्क्यू सक्सेसफुल रहा, अब हमारी बारी है अटैक करने की। और इसी के साथ चैप्टर 14 एंड हो जाता है। वीडियो और ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में चैप्टर 15 के साथ।